यज्ञ जप दान करने से स्वर्ग के धाम को पावे। भोग कर भोग देवन के जमी पर होवे अवतारा। समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ न्यारा है। कर्म की डोर में बांधा कभी ऊपर कभी नीचे। भटकता जीव जूनों में नहीं हो निस्तारा। समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ न्यारा है। करे पूजा फिरे तीरथ अग्नि में होम नित कीजिए। नहीं हो ज्ञान उजियारा। समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ न्यारा है। बैठ कर संत संगत में, बैठ कर संत संगत में विचारे रूप ईश्वर का। वो ब्रह्मानंद को पावे मिटे भवजाल संसारा। मिटे भवजाल संसारा। समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ न्यारा है। जो सत्संग आज जिसकी चर्चा है ये मुक्ति का मार्ग है। दो मार्ग हैं जिसमें एक में है यज्ञ जप दान, जिसको तुलसीदास जी साहब ने अपने रामचरितमानस में कहा है कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान कोटिन बहु भेषज रोग न जाए हर जाए। एक मार्ग यह है कि ये करोड़ों का लिए जाए। इससे क्या प्राप्ति होती है? स्वर्ग तक की प्राप्ति है। लेकिन समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ न्यारा है। मुक्ति का मार्ग क्या है? जिसमें हम अपने अंदर अपनी आत्मा को जानते हैं और आत्मा को जान करके जब हम भजन करते हैं तो ये हमारा मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि इस मार्ग पर चल करके हमारे विषय जलते हैं, विकार जलते हैं और हम शांत स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जब तक हम इसको नहीं जान पाते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान साधना से ही हम अपने ध्येय को प्राप्त करते हैं। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा लाख समान खंड पारा। जो जितने महापुरुष संसार में आए उन सबने अपने स्वरूप को संभाला और स्वरूप को संभाल करके चले, अपने घर में पहुंचे, निज घर में पहुंचे। मीरा जी जब ज्ञान संत रविदास जी ने दिया तो मीरा जी कहती हैं कि मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। पिया दूर पंथ मेरो झीणो, पिया दूर पंथ मेरो झीणो, सुरति झकोला खाए। पिया दूर पंथ मेरो झीणो, सुरति झकोला खाए। या विधना कैसी रच दीनी, या विधना कैसी रच दीनी, दूर बसायो मेरो गांव, गली तो चारों बंद पड़ी। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। कोस कोस पर पहरा बैठो, कोस कोस पर पहरा बैठो, पैण पैण बट मार। कोस कोस पर पहरा बैठो,
पैण पैण बटमार, या विधना कैसी रच दीनी, दूर बसायो मेरो गांव, गली तो चारों बंद पड़ी। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, जन्म जन्म की बिछुड़ी मीरा, घर में लीनी आए। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। जन्म जन्म की बिछुड़ी मीरा, घर में लीनी आए। कहाँ घर है? हमारा ऊपर घर है, यही निज घर है, जहाँ पर परम शांति है, जहाँ पर विचार नहीं है। जब तक विचार हैं तब तक मेरे पास विकार हैं, तब तक शांति नहीं। इसलिए शांति का जो घर है, जिसकी चर्चा है, मीरा जी कहती कोस कोस पर पहरा बैठो, पैण पैण बटमार। कोस कोस पर पहरा बैठो, पैण पैण बटमार। बटमार कैसे? जैसे किसी ने कहा महात्मा जी आए, उनसे सत्संग कर लें, दूसरे बीच रास्ता में लिए, उन्हें कहाँ चक्कर पड़े, ऐसे जाने कितने हमने देखे। तो ये होते बटमार, ना खुद जुड़ते हैं और ना दूसरे को जुड़ने देते हैं। इसलिए मीरा जी, क्योंकि अनुभव है जी सब चीज़ के, अगर कोई संत मिलने के लिए जाता है, एक संत के पास हम मिलने जाएं, तो बीच में कोई न कोई बाधा वाला जरूर आ जाएगा और जरूर कहेगा अरे तुम कहाँ चक्कर पड़े। क्योंकि इस बात को कबीर साहब ने कहा है कि गुरु कीजिए 105, जब तक ज्ञान हो नहीं साचा। कम से कम हम शुरुआत तो करें। हम एक जगह अगर ज्ञान किसी संत से ले लेते हैं और रास्ता हमारी चालू हो जाती है और हमारा समाधान नहीं हुआ, तो 105 तक के लिए छूट है कि 105 तक संतों के पास हम जाकर के उस विद्या को समझे, जिससे हमारा परम कल्याण हो। ये रहस्य है, जिसने कोई बांधता नहीं। जो संत बांधते हैं कि नहीं तुम्हारे हमारे पास आ जाओ, वो कुछ लालच या लोभ होता है। लेकिन जो निर्लोभी और निष्कामी संत होते हैं, वो कभी बांधते नहीं कि हमने तुम्हें ये बता दिया, इसके आगे कोई तुम्हें बताने वाला मिले उससे पूछ लेना। ये निष्कामी की बात है। निष्कामी निर्लोभी होता है, वो निर्लोभ बात करता है। ये जरूर है कि जो एक बात कही जाती, गुरु बिन भव ने तरह न कोई, चौं बिरंज शंकर समोई। कोई कितना बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना बड़ा भी का योग क्यों ना हो, सब कुछ हो, लेकिन इस संसार का नियम है कि बिना गुरु के ज्ञान किसी को नहीं मिला। ये सबके लिए आवश्यक है। जो भक्तजन हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वे महापुरुष के पास जाकर के, जो गीता का सिद्धांत कहता है कि महापुरुष के पास जाके ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस ज्ञान से जब हमें मार्ग मिलता है तभी हमारा भजन शुरू होता है, इसके पहले भजन शुरू नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुषों ने बार बार इंगित किया है कि संत के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नवदा भक्ति में भगवान राम कहते हैं गोस्वामी से शिवरी से कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि हम संतों का साथ करने लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरत मम कथा प्रसंगा। गुरुपति पंकज सेवाती सल, भगति अमान। चौथ भगति मम गुण गनही, करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम गण बेसो आशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम गण विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्म। छठी श्रेणी आई। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम
तम सम मोई मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा,